एक समय की बात है। एक जंगल में एक शेर और एक शेरनी ने आतंक मचा रखा था। जंगल के सभी जानवर शेर और शेरनी से परेशान हो चुके थे। एक बार हिरन का एक बच्चा जंगल में हरी हरी घास खाते खाते झाड़ियों में छिपे शेर के नजदीक पहुंच गया, जो उसे हिरन के बच्चे को खाने के लिए घात लगाए बैठा था। मौका पाकर शेर ने बच्चे की गर्दन को अपने मुंह में दबा लिया। वाह महाराज, आपने क्या चाल चली, शिकार खुद आपकी तरफ आ गया। आज तो नरम नरम हिरन को खाकर मजा ही आ जाएगा। ये सब देख हिरन की माँ की सांसें और रुक गई, परंतु उसने हिम्मत दिखाकर तुरंत शेर से कहा, यदि आप मेरे बच्चों को छोड़ दे तो मैं आपको एक ऐसी गुफा का राज बताऊंगी जहाँ पर आप आसानी से रह सकते हैं, जिससे आपको धूप और वर्षा से बचने में सहायता मिल जाएगी और ठंड की रातों में आपको खुले आसमान में नहीं सोना पड़ेगा। यह सब झूठ बोलकर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहती हो? तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है। नहीं राजा जी, मेरा बच्चा तो आपके पास है। यदि मैं झूठ बोलूंगी तो आप उसको बाद में पकड़कर खा सकते हो और मुझे भी। भला मैं आपसे झूठ बोलकर कैसे बच सकती हूँ? आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ चलकर स्वयं देख सकते हैं। यदि आपको वो गुफा ना पसंद आई तो आप मेरे बच्चे को और मुझे दोनों को अपना भोजन बना सकते हैं। शेर को ये प्रस्ताव अच्छा लगा। उसने अपनी पत्नी से पूछा, बोलो, तुम क्या कहती हो? क्या हमें इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए? हाँ, हम एक बार इसके ऊपर विचार करके एक मौका दे सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। शेर ने विचार कर हिरन से कहा, चलो, हमें ले चलो। यदि हमें जगह पसंद आई तो हम तुम्हारे बच्चे को छोड़ देंगे, नहीं तो हम तुम्हें भी अपना भोजन बना लेंगे। हिरन मान गई और खुश होते हुए वो शेर और शेरनी को लेकर उस गुफा की तरफ जाने लगी। एक पहाड़ पर चढ़ने के बाद हिरन ने झरने के पीछे बने एक गुफा की तरफ इशारा करते हुए कहा, राजा जी, ये वही गुफा है जिसका जिक्र मैं आपसे कर रही थी। आप अंदर जाकर स्वयं इसका परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, परंतु मेरी पत्नी बाहर तुम लोगों के साथ मेरा इंतजार करेगी, और यदि मुझे अंदर किसी भी प्रकार का खतरा हुआ तो यह तुम्हें जान से मार देगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं अंदर जाऊं? नहीं राजा जी, अंदर कोई खतरा नहीं है। मैं, मेरा बच्चा और आपकी पत्नी तीनों आपका बाहर इंतजार करेंगे। शेर अंदर गया, गुफा देखी, उसे बहुत पसंद आई। फिर वो बाहर आया और अब अपनी पत्नी को अंदर भेजा। शेरनी को भी गुफा बहुत पसंद आई, परंतु हिरन को शेर के वादे पर विश्वास नहीं था। शेर और शेरनी का ध्यान गुफा की तरफ चला गया और हिरन की तरफ से हट गया। मौका देखते ही हिरन अपने बच्चे को लेकर वहां से निकलकर भाग गई। ये देख शेर ने अपनी पत्नी से कहा, यदि हिरन नहीं भागता तो हमारा भोजन भी हमें मिल जाता। गुफा तो हमें मिल ही गई है। और फिर शेर और शेरनी दोनों गुफा के अंदर विश्राम करने लगे। उन्हें कब नींद लग गई पता भी नहीं चला, परंतु हिरन और हिरन का बच्चा दोनों ही दूर जाकर बैठ गए और रात होने का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो शेर और शेरनी गहरी नींद में सो गए। हिरन तुरंत ही जंगल के सभी जानवरों को गुफा के पास बुलाया और फिर कहा, मैंने शेर और शेरनी को उस गुफा में भेज दिया है। अब अगर हम लोग गुफा को बड़ी चट्टान से बंद कर दे तो दोनों सदा के लिए इस गुफा में कैद हो जाएंगे और हमारा डर सदा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सुनकर सभी जानवर खुश हो गए और पास पड़ी चट्टानों को हाथियों की मदद से खिसकाकर गुफा के मुंह को बंद कर दिया। शेर और शेरनी दोनों ही सदा के लिए कैद हो गए और जंगल पुनः आबाद हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने दुश्मनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें कभी कमजोर समझना चाहिए।